ये आगे आ रहा है, इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट, या इसकी फर्दर दे रहा है। इसी तरह टास्क फोकस भी, अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप उसको टास्क देते हैं, आप एक्सरसाइज में से आपको टॉपिक्स देते हैं करने के लिए। आपने फिजिक्स का मैं ले लेता हूँ, रेजोल्यूशन फैक्टर हमने बताया, उसके डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स उसकी बुक में एक्सरसाइज में जो सॉल्व होंगी और वो भी बोर्ड में आती है। सिमिलरली उसकी जो बुक के एंड पे जो उसके जो उन्होंने दिए हुए क्वेश्चन दिए हुए उसमें भी उसके क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स। अब आप न्यूमेरिकल करने के लिए बच्चों को देते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बच्चों को उसमें एंगेज करते हैं, 3-4 बच्चों को बना के आप न्यूमेरिकल करें, आप ही करें, आप ही करें। अब जहाँ पे जो बच्चे स्टक होते हैं वो आप उसको बोर्ड पे लिखते हैं। इस तरह के आप एक टॉपिक जो ऐसा टॉपिक है जो कि उसकी जो मार्किंग है या उसकी वेटेज हाई है उसको आप पूरा वीक बना के बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। और ये दिस थिंग इज रिलेटेड टू द टास्क फोकस फीडबैक, और बच्चों के जो फीडबैक से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगेन असेसमेंट फॉर लर्निंग, आगे से डिटेल आ रही है। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज एन अप्रोच इंटीग्रेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग which creates feedback for student and teacher in order to improve learning and guide their next step. FL is concerned with maximizing the feedback process, teacher to student and student to teacher. They belong in assessment for learning. To optimize student learning, feedback range from the informal, that is, for example, problem is given immediately to learner to problem. यानी आप कुछ भी पूछ सकते हैं और ये बच्चों को से कहानी जो मैंने ये बताया स्टेप 2 में स्टेप 3 to more formal क्या है, written feedback given after an end of topic test. FL also involve high quality peer and self-assessment where learner peer may be involved in making decisions or future learning ways. The purpose of assessment is to diagnose, monitor and direct student learning, make informed decisions about use curriculum, instruction method and evaluate students. अच्छा, assessment जी सर, कौन मॉडरेटर है यहाँ आपके लेसन के फॉर्मेट के अंदर? AFL स्ट्रेटजी का लेसन प्लानर के फॉर्मेट इसको समझे, इसे क्लैरिटी ले। शुरू में कुछ एक्टिविटीज बताई आपको, KWL लगी है, एग्जिट टिकट है, मिडिल पॉइंट है, मैंने उस दिन आपको पूरी लिस्ट दिखाई। क्लैरिटी है उसमें? आगे आगे जब क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कर नहीं सकते। आपने हर लेसन में एक AFL स्ट्रेटजी डाली है और उसको प्रैक्टिस भी करना है। AFL स्ट्रेटजी को समझे, इसके ऊपर डिस्कशन जनरेट करें। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन चलेगी, मुझे ऐसी लग रहा है कि बस ऐसे बैठे हुए सारे, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सबके बाद एक घंटा भी खाएगा। So and most of these are the subject coordinated of previous academic session and now I will take it. What is ये कॉन्सेप्ट आपके सेक्शन के अंदर न्यू है, बाकी सेक्शंस में इस पे हमने ट्रेनिंग भी कराई है और प्रैक्टिस भी हो गई। इस साल हमने कॉलेज सेक्शन में डाल दिया, कराए हैं तो उसके अंदर AFL आ गया है और मैंडेटरी हो गया। इसको समझना जरूरी है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग? व्हाट इज the difference between assessment for learning and assessment of learning? Assessment for learning is already we have discussed ongoing assessment during the last discussion. Mostly the strategies are also involved, the question, oral question, written question, the short forms. And assessment of learning is a summative assessment. That at the end of the topic, usually also we call it summative, but mostly in the past, summative assessment is the annual exam or the last exam. That is assessment of learning. After that, we don't have any chance, any room for improvement. That is assessment of learning. But nowadays also, monthly test and midterm exam, they are also called summative assessment of learning. Example, G is don't G. G awesome. So not related. Not related. These are practice. These are we already practicing and using in our education. G example. Your assessment for learning and assessment of learning. First आप difference बता दें, दोनों में difference. फिर एक example दें. So
सिंपल अगर आप एक पॉइंट रखें, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है जिसकी ग्रेडिंग नहीं होती है, उसके मार्किंग नहीं होती, जिस तरह डेली बेस पे जाकर पूछते हैं आप लर्नर इंस्ट्रक्टर की अपनी डील होता है कि आप चेक करते हैं कि आप दिल करें कि बच्चा मेरा पॉइंट गेन नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है जिसकी ग्रेडिंग होती है, जिसके मार्क्स होते हैं, जिसमें चेक पॉइंट्स आ गए, टेस्ट आ गए, आपके एनुअल एग्जाम्स आ गए, ठीक है। तो assessment for learning gather evidence to provide feedback about learning to learner and activity for improvement in both completed during learning process for those take parts. और इसी तरह assessment of learning use evidence of learning to make a decision judgment, जिसमें marks grading rating, लेकिन अगर आप assignment दे रहे हैं इसको चेक करने के लिए बच्चों को कि ये इसने मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड किया या नहीं किया, इसको चेक करने के लिए जो असाइनमेंट आप देखते हैं तो वो आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग है। लेकिन अगर आप असाइनमेंट इसलिए दे रहे हैं जिस प्रॉपर यूज की आपको असाइनमेंट होती है कि आपको उसकी ग्रेडिंग करनी है, उसके मार्क्स आप ऐड कर रहे हैं, तो वही असाइनमेंट आप बनेगी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सिंपल जो की डिफरेंस है, जिसमें आप ग्रेडिंग करते हैं ना जिस असेसमेंट में, वो आपकी असेसमेंट ऑफ लर्निंग है कि आप देखने जहाँ आपने पढ़ाया बच्चा किस लेवल का है, और जिसकी आप ग्रेडिंग नहीं करते आप ये भी देखते हैं कि बच्चे को किस चीज़ की जरूरत है स्टूडेंट्स को, और आप किस पॉइंट पे खड़े हैं, तो वह असेसमेंट ऑफ तो हमने एयर स्ट्रेटजी जो है वो हमने यूज करनी है ताकि बच्चों की इंगेजमेंट, बच्चों की पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो और बच्चे जो नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें फॉर्मेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट वही जो आप क्लास में करते हैं, आप बच्चों से वर्बली और क्वेश्चन करते हैं, ऑनलाइन क्विज टेस्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रॉब्लम बनाने जा रहे हो, उससे पहले आप एक छोटा सा पॉसिबल आप क्वांटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, आप छोटा सा एक फॉर्म लिख देते हैं कि आप बच्चे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसी तरह बेंचमार्क असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, सिमुलेशन असेसमेंट। बेंचमार्क असेसमेंट जो आपके चेक पॉइंट्स पे है, एक सर्टेन बेंच आप कर देते हैं, आपको 2 चैप्टर्स और आपको 3 चैप्टर्स। इसी तरह डायग्नोस्टिक असेसमेंट और इसी तरह समेटिव असेसमेंट। ये जो आरटीएस का सिस्टम है, ये जो एल में आता है या सब्जेक्ट के बाद में आता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहाँ पे आता है? उसके मार्क्स होते हैं ना, उसके मार्क्स होते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि 2 अलग असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मैंने आपको एक ही डिफरेंस बताया मेन याद रखिए, जिसमें आप जिस असेसमेंट में आप ग्रेडिंग करते हैं बच्चों की, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, और जिस असेसमेंट में आप ग्रेडिंग नहीं करते, आप क्विज ले रहे हैं, असाइनमेंट ले रहे हैं, लेकिन आप बच्चों की ग्रेडिंग नहीं करें, तो आप ये देख रहे हैं कि बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, बच्चे किस लेवल पे पढ़े, ठीक है, वो आपको आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग के, ठीक है। और जिसमें आप ग्रेडिंग करते हैं उसी असाइनमेंट के अगर आप ग्रेडिंग करके ऐड करेंगे जिस प्रॉपर यूज से करती है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये 2 चीजें हमें आपके होना चाहिए क्लियर कि व्हाट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड व्हाट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अच्छा, अगेन वो 2 चीजें डिस्कस कर चुके हैं, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट रिलेशन ऑफ सम लर्निंग कॉमन फॉर्मेटिव असेसमेंट ग्रुप इज गेम प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ग्रुप एक्टिविटीज। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, और इसी तरह ये क्लास ग्रेड टू ग्रेड भी डिफरेंट होता है। अब पहली बात है जो प्रैक्टिस जो एक्टिविटीज साइंस सब्जेक्ट वाले क्लास होते हैं डेफिनेटली क्लास में नहीं करते। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस व्हाइल लर्निंग इज टेकिंग प्लेस and while learning is occurring. Formative assessment measures student progress, but it can also assess your own progress as an instructor. ये टीचर भी देख रहा है कि टीचर किस लेवल पे है, क्योंकि हमने एयरटेल को ज़्यादा करना है। Formative assessment can help student take ownership of their learning when they understand its goal to be about improving learning, not raising final marks. For example, asking student to write summaries, taking short quiz for immediate feedback, conducting open and discussion peer assessment. होमवर्क असाइनमेंट कंप्यूटर से हम ये करते हैं कि सेकेंडरी के कंप्यूटर टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, 9 10 के रैंडम टू प्रॉब्लम क्वेश्चन देखते हैं, हम देखते हैं कि कितने बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, अगर कोई ये नहीं आती तो हम उसका एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो कभी भी बच्चा वो नहीं कर सकते। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रेड when they are used on regular basis, so it should be used on regular basis। और AFL क्योंकि इसलिए एक्सेस ने AFL का पूरा कॉलम ऐड कर दिया आपके लेसन प्लान में, that regularity would be based on the vendor. They are also more flexible than summative assessment. You don't always have to use pencil and paper to get a feel for your student progress. Instead, you can use in class game, group presentation, and hand-on activities to evaluate student progress. यानी आपने हर उसकी ग्रेडिंग नहीं करनी, आपने बेशुमार चीज़ों में बच्चों को उस तरह एंगेज करना है कि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग, इंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, इंटरेस्ट है वो डेवलप हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में
में पार्टिसिपेट करें और उनकी जो लर्निंग है वो एनहांस हो। Benchmark assessment is a test or other assessment given to student at different interval throughout the years. अब benchmark जिसमें जो check point है, RPS है, जो test series है, these are part of the benchmark. The purpose of first benchmark assessment is to collect baseline data to measure the student's skills and knowledge at the beginning of the year before class instruction occur. Example of benchmark online assessment includes online quiz used to check understanding of a specific topic, end of unit test administered through our learning management system or adaptive assessment that address the difficulty of testing based on student response. What is learning management system? LMS. जितने भी स्टैंडर्ड्स की इंस्टीट्यूशन से नो दे हैव स्विच्ड टू LMS. What is LMS? We as still are not using LMS effectively. जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपनी वीडियोस बनाकर उसको एक पोर्टल पे अपलोड करते हैं, इंस्टीट्यूशन के अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं, आप जब चाहे उसको आप देख सकते हैं फ्री टाइम में, मतलब लाइव आने की जरूरत ही नहीं है उसमें। LMS सिस्टम क्या होता है? जी इसमें सर ये LMS सिस्टम ये होता है कि टाइम टू टाइम हर एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है इंस्टीट्यूशन वो अपने सिस्टम को चेक करता है कि मेरा ये सिस्टम ये प्रोग्रेस क्राइटेरिया जो है या चेकिंग क्राइटेरिया जो ये अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उनके टेस्ट के मुताबिक है कि नहीं, वो उसके हिसाब से वो उसको वो चेक करता है। LMS वो मैनेजमेंट सिस्टम ये वो उसको बताता है कि हमने जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, ये बेंचमार्क जो सेट किया हुआ है, ये उसकी एनवायरनमेंट और जो रिसोर्स फैसिलिटीज हमारे पास रिसोर्सेज है वो उसके मुताबिक है, स्टूडेंट के नेचर और उनके टेस्ट और एनवायरनमेंट के मुताबिक है कि नहीं। नीचे लिखा हुआ भी है सर, adaptive assessment that subject the difficulty of question based on student responses. वो स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज के बेस पे वो डिसीजन लेते हैं कि वो एडेप्टिव है कि नहीं। असेसमेंट दैट एडजस्ट द डिफिकल्टी, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आता है बच्चों को किसी भी वजह से, कोई बिहेवियर जो नेचुरल भी हो सकते हैं, जो खानदानी भी हो सकते हैं, जो फिजिकल चीज़ भी हो सकती है, हर्डल की स्टूडेंट की लाइफ की प्रॉब्लम होती है, उसके मुताबिक इसके टाइम टू टाइम उसको एडजस्ट करते हैं सर। अच्छा, तो मैंने LMS से मैं बोलता हूँ कि I have got multiple certification from multiple institutes. They are working on LMS. LMS सिस्टम ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक टीचर पार्ट स्टडी पढ़ा रहा है, पार्ट स्टडी मैं पार्ट स्टडी की एग्जांपल लेता हूँ, साइंस मैटर, उसके 10 चैप्टर्स हैं, उसने एक चैप्टर पढ़ा दिया जो LMS का कांसेप्ट दैट आई हैव गॉट, ठीक है, और इसको मैं रिव्यू भी कर सकता हूँ अगर मैं अब वो पार्ट स्टडी का चैप्टर पढ़ा रहा है, तो वो जो अपना LMS सिस्टम जब डेवलप करेगा, LMS सिस्टम वो जो डेली टॉपिक पढ़ा रहा है, जिस तरह उसने आज 19 अप्रैल को टॉपिक पढ़ा दिया पार्ट स्टडी का, पाकिस्तान के क्या में जो सूबों का किरदार, ठीक है, एक सूबे का किरदार है, दूसरे सूबे का, एट द एंड ऑफ द मंथ वो चैप्टर खत्म हो गया, एक चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया। अब अगर स्टूडेंट्स अब उस चैप्टर की रिगार्डिंग में उसकी LMS गूगल क्लासरूम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ LMS। अब अगर एक स्टूडेंट्स एक मंथ बाद भी आता है तो प्रीवियस जाके 19 तारीख को जाके वो अपना टॉपिक वहाँ से वीडियो से देखकर रिवाइज कर सकता है, ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल है, लेकिन उसको बड़ा इनहांस कर दिया गया, इनहांस इस तरह कर दिया गया कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने क्या किया, उसको फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के टॉपिक के, इवन के लीडरशिप के, मैनेजमेंट के, कि वो आप जो कोर्स ऑनलाइन करना है वो कंप्लीटली LMS के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कोर्स ऑनलाइन करना है, वो लीडरशिप से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, कोई भी, तो वो आपने स्पेसिफिक प्रोटोकॉल वीडियोस देखनी, 1 घंटे की, 2 घंटे की, जब आप कंप्लीट देख लेंगे, ठीक है, 1-2 केस स्टडी आपको देंगे, केस स्टडी में पर्सन के नेम होंगे, उसने इस सिनेरियो में ये काम किया, उसने इस सिनेरियो में ये स्टडी यूज करे, उसके बाद एक छोटा सा क्विज होगा 25 मार्क्स। अब डेफिनेटली अगर आपने वीडियो देखी है और आपने केस स्टडी की है तो आप उस क्विज को अटेंड करते हैं और उस क्विज की ग्रेडिंग होती है। जैसे ही आप क्विज अटेंड कर लेते हैं तो आपकी ग्रेडिंग आ जाती है कि आपने इस ऑनलाइन का जो आप मॉड्यूल का आप इसका फर्स्ट मॉड्यूल कर लिया है, ठीक है, अब आपके 2 या 3 मॉड्यूल रह जाते हैं, जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं 1 वीक, 2 वीक या 2-3 दिनों में, तो आपकी उसकी सर्टिफिकेशन जो है ऑनलाइन हो जाती है, ठीक है, वो कंप्लीट LMS बनना होता है। और अगर आप एक मॉड्यूल में स्टक हो जाते हैं, अगेन रिव्यू का ऑप्शन होता है कि आपने जो है ना 100 में से आपने 75% मार्क्स मैंने आपने दिए, आप अगेन ये टॉपिक अगेन ये सेशन जाके दोबारा उसको रीड करें, फिर आप दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, और इसमें क्योंकि वो जो केस सिनेरियो आपसे डिस्कस करते हैं वो रियल बेस होता है, ठीक है, वो उनके स्कूल्स में इम्प्लीमेंटेड होते हैं, तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा नॉलेज और एक्सपर्टीज गेन करते हैं, और वो जो वीडियोस उसमें इंक्लूड करते हैं वो उस यूनिवर्सिटी के टॉप के प्रोफेसर्स के लिए, और वो अपनी एक्सपर्टीज उसके साथ करते हैं। और ये LMS कई क्रेडिट कॉलेजेस में भी
एक क्रेडिट कॉलेज का तो मुझे इसलिए पता है कि जो स्पिरिट क्रेडिट कॉलेज का हुआ था वहाँ पे एलएमएस सिस्टम 2006 से इम्प्लीमेंटेड। एक स्टूडेंट्स एक टीचर्स ने अपने एलएमएस बनाया एलएमएस, ठीक है। अब टीचर नहीं भी है ना, फॉर टीचर नहीं भी है, स्टूडेंट वहाँ से नॉलेज गेन करना चाहे नॉलेज भी गेन कर सकता है और वहाँ उनके असाइनमेंट भी कर सकता है और उस टीचर की सर्टिफिकेशन भी गेन कर सकता है, ठीक। तो ये एक एलएमएस सिस्टम है, ये बहुत वास्ट कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादातर ऑनलाइन वीडियोस होती है, सब वो ऐसे ही कंप्लीट बाहर से लोगों ने जो सर्टिफिकेशन जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज़्यादातर है वो ऑनलाइन वीडियो मॉड्यूल मौजूद है, लेकिन उसमें इतना सिस्टमेटिक होता है कि आप एक मॉड्यूल को छोड़ के दूसरे मॉड्यूल में नहीं जा सकते। आप एक मॉड्यूल की बात देखेंगे, इवन अगर वो 40 मिनट्स की वीडियो आप उसको स्किप करके आगे चले जाएंगे तो मैसेज आ जाएगा कि 40 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप वो मिस नहीं करेंगे तो आपको ऊपर एक बार बना हुआ था कि आप उसको आप अनफिल हो रहा होता है, जैसे आप कंप्लीट मॉड्यूल देख लेते हैं कंप्लीट बार फिल हो जाता है, उसके बाद आपने उसकी ऑनलाइन टेस्ट करना होता है। इसमें से होता है आपने वीडियोस देखी हैं, आप उसको पढ़ा है तो वो इतना मुश्किल नहीं होता है, नहीं होता, तो आप वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मिल जाती है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हार्वर्ड की सर्टिफिकेशन मिले। मैं आज जितनी सर्टिफिकेशन दूँ ऑनलाइन सारी फ्री, ठीक है ना, कई चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, लेकिन उसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ आप सीखते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक सिस्टम, अगेन डायग्नोस्टिक सिस्टम से ये आप देखते हैं कि मैं शुरू को एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्या वो उस लेवल तक है उसको कर सकते हैं ये हर समय का है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ वीकनेस where teacher can relate to understand weakness knowledge instant before instruction. I want to share point knowledge or learning situation that our parents came yesterday and she told me that she is not satisfied with the teaching strategies of 9th class teacher. She has pointed some subjects and I have written a complaint. No, I will call teacher in my office and we will discuss. So you have to change your teaching strategies and you have to teach according to SO test. And at that time, Shah Asar was sitting in my office. He has written in detail all points of parents. So diagnostic assessment में quizzes, survey, discussion board, informal debates and lectures. Last summative assessment. Formal assessment used to measure what students have learned at the end of a defined period of instruction. Application by student achievement at the end of a unit of study. Determine learning priorities for the student. Duration of group instruction or curriculum factors could be used to predict future success with other possible standards. Summative assessment. Common summative assessment include test, final exams, first term, second term, reports, paper, end of class. What is differentiated instruction? We have attended a lecture of mega coordination meeting of principal. He has explained all these things: differentiated instruction, extension activities, all these things in detail. What is differentiated instruction? जी शाम सर आप कोई भी स्टूडेंट है उसको पढ़ाने के लिए दूसरे स्टूडेंट की मदद ले सकते हैं differentiated instruction। आप भी विकल्प तरीके से हट के उसको पढ़ाने स्टूडेंट्स को भी उसमें These are from different backgrounds and from different mental capability and from different family backgrounds, and they have different skills. You have to teach according to their skills. आपने पहले ये देखना है कि आपने अपनी टीचिंग को आपने इतना कम्प्रिहेंसिव बनाना है कि इसके एग्जाम्पल अगर आपको समझाऊँ कि अक्सर एक प्रैक्टिस की जाती है कि ऐसे ऐसे भी करती है कि हम एक क्लास अच्छे बच्चों को बना देते थे आउटस्टैंडिंग,
ब्रेक क्लास हम 20 बच्चों को बना रहे थे। अब आउटस्टैंडिंग हमें पता था कि आपको बस टॉपिक एक मिनट देते जाएंगे, ये बच्चे करते जाएंगे। और जो लोअर इंटरेस्ट जो वीक बच्चे उन्हें पता था कि हमें उस टॉपिक को डेप्थ में जाकर समझाना पड़ता है, बल्कि कई स्टेप भी हमें रिड्यूस करने पड़ते हैं। यार इस स्टेप को छोड़ दो, एक रिवर्स ये 4 स्टेप तो आपका टॉपिक एक्सप्लेन हो। तो इस स्ट्रेटजी को हमने अपने एक क्लास पीरियड में 40 मिनट्स के पीरियड में कैसे यूज करना है कि अच्छा बच्चा तो मेरे साथ चल रहा है डेफिनेटली, जो बच्चा बी पे जो है बेंच पर बच्चा बैठा हुआ है उसको कैसे साथ लेकर चलना है। डेफिनेटली आप सेम इंस्ट्रक्शन से आप उसको नहीं चला सकते, आप एक ही लाठी से घोड़े गधे को नहीं आ सकते, आप उसको डिफरेंट, आप उसको एक्स्ट्रा कोई असाइनमेंट देनी है, आप उसको एक्स्ट्रा कोई वर्क देना है कि बेटा आप ये करके लाना है, ठीक है। तो आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करनी है, ठीक है। बाकी फर्दर डिटेल से इसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। आपने सिर्फ एक ब्रॉडकास्टिंग नहीं करना, आपने बच्चों को जाके असेस करना है और उसके अकॉर्डिंग आप उनको इंस्ट्रक्शन देना है। इट इज वेरी गुड थिंग दैट इन माइंड वी हैव टू प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू टॉपिक। तो हमारा टॉपिक जो है वो कभी भी एक दिन नहीं खत्म होगा। नाउ फिजिक्स का वेक्टर पर आते हैं, ये पूरा प्रॉब्लम है हमारा टॉपिक समवेयर 1 वीक हो सकता है 2 वीक्स हमारा टॉपिक एक्सटेंड। Differentiated instruction is a teaching approach that allows student to build an individual needs, interest and learning style of student to involve studying the content, process and product of learning to create multiple pathways, यानी multiple strategies हमें apply करनी है। ठीक है, एक अपना ऑब्जेक्टिव को ओवर से करने का ये टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए आपने डिफरेंट मल्टीपल पाथ्स आपने यूज करने हैं to engage with and demonstrate their understanding। Key principle of this differentiated instruction first individualize learning कि हर जो स्टूडेंट से उसकी लर्निंग को आपने अपने ध्यान रखना है कि हर स्टूडेंट की लर्निंग जो आउटस्टैंडर्ड है, जो गुड है, जो एवरेज है, जो लो एवरेज है और जो बिल्कुल तो उन सब की आपने लर्निंग को आपके ध्यान रखना है। कंटेंट्स दी नॉलेज एंड स्किल्स स्टूडेंट नीड टू लर्न टीचर माइंड वेरी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेट ऑफ द कंटेंट्स सच एज प्रोवाइडिंग डिफरेंट रीडिंग लेवल ऑफ विजुअल्स। ठीक है, ये सेकंड शहजादा में प्रोसेस करना है। The activities to engage in learn and make sense of content is include different learning styles such as using meditative, group work or online lessons। देखिए इंडिविजुअलाइज लर्निंग में सबसे पहले कंटेंट्स आते हैं, उसके बाद प्रोसेस आप कैसे करेंगे। The activities students engage in to learn and make sense of content, this would include different learning styles such as using memorative, group work or online resources। लेकिन इसका एक मुश्किल टॉपिक आप पढ़ा था ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आप एक टॉपिक फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं तो आप उसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन ये 3-4 बच्चे आप कर रहे हैं, ये 3-4 स्टूडेंट ये कर रहे हैं, तो ये आप उस डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो बच्चे आपको पॉइंट गेन करें और जो प्योर लर्निंग इसमें इसके बाद प्रोडक्ट हाउ स्टूडेंट डेमोंस्ट्रेट व्हाट दे हैव लर्न, दिस माइट इन्वॉल्व वेरी स्ट्रांग असेसमेंट सच एज राइटिंग असाइनमेंट इन रिलेशन टू तो स्टूडेंट ने कितना अचीव किया। फॉर एक टीचर को फिजिक्स पढ़ा रहा है, उसको वेक्टर रेजोल्यूशन भी पढ़ा रही है, उसकी एक्सरसाइज की परसेंटेज पढ़ा रही है, उसकी बुक की भी पढ़ा रही है। अब वो नेक्स्ट डे आके हम बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखेगा कि भाई इसको कौन कौन कर सकता है, तो डेफिनेटली 10-12 बच्चे एंड रेस्ट करके सब कर सकते हैं। उसको वो चेक कर सकता है कि जो उसने टॉपिक उसको एक्सप्लेन किया और बच्चों की जो उसकी लर्निंग आउटकम्स है वो द क्लासरूम एनवायरनमेंट इटसेल्फ इंक्लूडिंग, अच्छा इसमें लर्निंग एनवायरनमेंट भी आता है। The classroom environment itself including the physical setup, the teacher interaction with students overall among the classrooms. If इसके की principal and instructions state again individualize learning, contents, process, product and learning environment. Understand? What? ये वो practices जो हम already use कर रहे हैं, किसी फॉर्म में use कर रहे हैं, but we don't know their specific term and names. चलिए मैं सॉल्व करने से क्लियर कर देता हूँ। बेनिफिट ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इंक्रीज स्कोरिंग एलिमेंट्स। देखिए अगर आप बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, चीज पढ़ाना सकता है, उसमें इंटरेस्ट आता है, उसमें इंटरेस्ट आता है कि बेटा इस चीज को हमारी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादातर कि मैंने जिंदगी में देखा है कि अल्लाह ताला का यूनिवर्स का ऐसा सिस्टम है कि आपको हर चीज़ से आपको है आपको मिलता है और ये हकीकत है। कोई चीज़ लेट हो जाती है उसको भी कार्य होता है, कोई चीज़ लेट आती है, कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो आपको हर एक में
इसलिए जब आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या मैथ्स पढ़ा रहे हैं या प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे कि सर इसलिए नहीं पढ़ा कि आपने इसमें पढ़ा नहीं, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल आएगी, ज़िंदगी में चीज़ें बताएगी। नॉर्मल इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट by getting to individual needs, students are more likely to be motivated to involve in their learning, improve learning outcomes. Differentiating instruction can help students achieve mastery of the drill by providing them with the right support and encourage creativity. It ensures that all students, including those with diverse learning needs, have the opportunity to succeed. Enhance teacher effectiveness. Teacher is our differentiated instruction will empower teachers to better understand and respond to their students' needs. It recognize that students are at different places and in different ways. What is mean by places? What is mean by places? इसमें गैप जो आते हैं जिनमें जैसे आप ट्यूशन को सीखने को मिलता है, स्टूडेंट से भी होगा एज वाइज। Can you explain further what is space? कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। What is space? Peace and peace. ऐसा कई कोर्सेज में लिखा होता है कि हाइब्रिड फिजिकल ऑनलाइन पेस हाइब्रिड आपको केमिस्ट्री का कोर्स लेना और केमिस्ट्री का उसमें लिखा हुआ हाइब्रिड फिजिकल हाइब्रिड ऑनलाइन पेस। और मैंने कई दफ़ा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया कि काफ़ी लेकिन फिजिकल ये कि आप यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ें और हाइब्रिड ये कि आप यूनिवर्सिटी भी जाना है और कुछ आप सामने ऑनलाइन ये कि कंप्लीट ऑनलाइन। और फॉर्चुनेटली ये मान लेते हैं कि इस वक्त अगर आप PhD MS PhD करना चाहें, इवन आपने MBA आपने MSc बायोलॉजी में किया, PhD मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन देना जा रहा है हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज। और ऑनलाइन लर्निंग भी दो तरह के मौजूद है, एक लाइव सेशन है, एक पेस। जो लाइव सेशन है उसमें आज एक मैसेज आज शाम को आपकी 7 9 बजे क्लास है, अगर आप वो मिस कर जाते हैं तो वो आपकी एब्सेंट मार्क होगी, आपको बड़ा कोर्स पढ़ाता है। पेस को जब आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आती है। फिर पेस का ये होता है कि आप अपनी मर्जी से देखते हैं, मतलब मैं पूरा नहीं देख सकता जब मेरे पास वीकेंड आ गए तो मैं उस बटन को क्लिक करूँगा और वीडियो देखने को उसकी एग्जामिन करूँगा। जब मैं जैसे वहाँ से बाहर आऊँगा उससे किसी तरह से काम करने से तो वो वहाँ पे मेरी प्रोग्रेस हो गई कि मुझे दोबारा से नहीं करना है। और जब मैं अगेन उस टॉपिक पर आऊँगा तो आ जाएगा कि आपने स्टार्ट से करना है या रिज्यूम करना है। जब रिज्यूम करते हैं जो आपने पढ़ लिया उसकी रीडिंग आपका कंप्लीट होती रहती है और वो आप उस सर्टिफिकेशन को आप कंप्लीट सर्टिफिकेशन दिखा देते हैं, आपके सर्टिफिकेशन को बढ़ता रहे हैं। मैं आपको बोलूँगा जो आपके कैडेट कॉलेज अस्पताल की जो प्रिंसिपल ने जो अपनी जो फाइल जो लिंक की फाइल होती है उन्होंने उस पर एक सर्टिफिकेट सबसे ऊपर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यानी वो रिटायर ग्रेजुएट हैं, ये मेरे इंस्ट्रक्टर हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, मैनेजमेंट से उनकी कोशिश की वगैरह तो उससे उसके बावजूद उन्होंने जिस सर्टिफिकेट को अपनी प्रोफाइल में टॉप लिखा हुआ है उसको मेंशन किया हुआ है, उन्होंने उसके मॉड्यूल भी लिखे हैं, ठीक है। वो सर्टिफिकेट उसका नाम है सर्टिफिकेट इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सर पेस वहाँ पे मेरा ख्याल है सर यहाँ पर एक सिंपल वर्ड में फेस का मतलब यहाँ पर ये कि डिफरेंशिएटेड लर्निंग के जरिए हम जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, डिफरेंट वेज यूज करते हैं, उसकी स्टूडेंट की स्पीड का पता चल जाता है आपसे कि इस स्ट्रेटजी में इसका रिदम और स्पीड किस तरह है, इस स्ट्रेटजी में ये किस तरह मेरे साथ जा रहा है, वहाँ वो एरियाज हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हमें इस स्ट्रेटजी का पता चल जाए कि हमारा डिफरेंशिएटेड लर्निंग से स्टूडेंट इस स्पेस में मेरे साथ जा सकते हैं या उसकी स्पीड किस तरह है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन स्ट्रेटजीज को, तो वो स्ट्रेटजीज हमें यूज करनी चाहिए। मेरा ख्याल है यहाँ पर पेस का मतलब है स्टूडेंट के पेस का इस सफर में अगर वीडियो देखते हो या एक ऑनलाइन में कौन बोलेंगे ये पेस नहीं ये फेज वहाँ पर पेस मेरे ख्याल में नहीं पेस डिफरेंट पेसेस पेस इज करेक्ट सर ये पेस 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 इज स्पीड what is students interest what is students interest focus on student needs and interests rather than a one size fits all multiple path to learning. It provides various options for student access information processing and demonstrate understanding flexibility and choice clear learning process.
फिर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ तो मेरे ख्याल में सर यही है कि हम स्लो लेवल को जो होते हैं हमारे पास या स्ट्रगलिंग स्टूडेंट जो होते हैं उनको हम फीडबैक देते हैं और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ सर होती है कि जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होते हैं क्लास में उसको हम स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट डिवाइस करते हैं क्योंकि और उनके साथ प्राइवेट स्टूडेंट के साथ या बिलो लेवल स्टूडेंट जो होते हैं उनमें उनको वो मज़ा नहीं होता तो वो पैसिव लेवल बन जाता है। तो उसके लिए हम अपनी मेथोडोलॉजीज में ऐसे स्ट्रेटजीज रख देते हैं कि उनकी भी वो जो एक्साइटमेंट हो टॉपिक में एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज हम रख देते हैं उनको जो क्लास वर्क भी हम देते हैं डिफरेंट देते हैं उनको जो हम होमवर्क देते हैं वो भी डिफरेंट देते हैं एवरेज स्टूडेंट से और बिलो एवरेज स्टूडेंट से। वी आर यूजिंग एक्सटेंशन बिल्कुल सर। जी सब एक एक एग्जांपल दे दें एक्सटेंशन वो आपको को देते हैं स्टूडेंट को देते हैं सबको देते हैं सर मोस्टली उनको देंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्शन तो तो आप मैच में एक्सटेंशन डिस्कस कर रहे हैं वही बात है ना जो सर बात कर रहे हैं ना कि एक्टिविटी के भीतर में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात को कोई टॉपिक है उसको एक्सप्लेन के बाद आपसे रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कर दो जी आ सकते हैं एक्सटेंशन एक्टिविटी यूजुअली जो हाई अचीवर्स होते हैं यू डू समथिंग आउट ऑफ बॉक्स जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास में पढ़ाए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो गए उसके बाद जो हाई अचीवर्स हैं उनके लिए चीज होती है राइट डू समथिंग मोर आसिफ जो कंसेप्ट है ना उनका इस अकॉर्डिंग इस कंटेक्स्ट में वो 80% कंप्लीट कर रहे हैं एक्सटेंशन उसको हम देख लेते हैं इसके आगे भी है बीटीसी एग्जांपल एक्सटेंशन एक्टिविटीज आर टास्क और प्रोजेक्ट दैट गो बियॉन्ड कोर करिकुलम allow students to develop deeper into a topic and explore it in a more meaningful way. They can be used for early future to differentiate instruction or simply to offer students a chance to personalize their learning. There are some examples of extension activities for user. आप different examples आप activities का मतलब यूज करेंगे. First is research and presentation. Example, after learning about different cultures, students could research a specific culture, create a presentation, and share their findings in the class. Example, for following a lesson on a historical event, students could research a specific figure or event from the past and create a presentation. Blog post or social media campaign to share account. इसी historical figure के बारे में आप students किसी आउटलाइन शुरू करें, आप वर्किंग करें और इसके बारे में आप बताएंगे तो क्या करने के लिए हमारे आगे बैठ आगे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल अभी एक्सटेंशन एक्टिविटीज की एग्जांपल क्रिएटिव प्रोजेक्ट है आपको रीडिंग a book student to create a book review a character analysis or a scene adaptation in form of a play drawing or video सारा शूटिंग कर सकते हैं ठीक है आई एग्री विद पॉइंट ऑफ आसिफ एक्सटेंशन एक्टिविटी स्पेशली आपके आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए एग्जांपल फॉलोइंग अ साइंस लेसन स्टूडेंट would design and build a model of a cell a volcano or a solar system ये एक्सटेंशन एक्टिविटी स्पेशली जो स्टेम जहाँ शायद ऐसा भी आपने बताया कि आप शुरू से ही आप देख सकते हैं कौन सा स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाने में चीज लगते हैं तो आप शुरू से रोल प्लेइंग एंड ड्रामा इसी तरह ड्रामा में क्या करना स्टूडेंट को रोल प्ले हिस्टोरिकल फिगर कैरेक्टर्स ड्रामा को इवन मेंबर्स ऑफ देयर कम्युनिटी एग्जांपल स्टूडेंट को क्रिएट अ स्क्रिप्ट और प्ले बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट अ स्टोरी और पर्सनल एक्सपीरियंस इंटरलीविंग एग्जांपल स्टूडेंट कैन को इंटरलीविंग फैमिली मेंबर्स फ्रेंड और एक्सपर्ट अबाउट देयर experiences with a particular topic example student would interview people from different backgrounds to learn about different perspectives problem solving activity the student should be given a real world problem or scenario and asked to come up with a solution here what is the important real world problem आप उसको देते हैं इसको बात करें जो कैसे समझने रिसर्च किया हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना होता है ठीक है और वो हम उसका सोल्यूशन प्रपोज करते हैं उसको भर्ती करते हैं उसके हम पूरा मॉडल बनाते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर फैक्ट एंड फिगर से उसको प्रूव करते हैं और ऐड करते हैं उसको उसमें हमने रिसर्च जो है वो हमारी रिसर्च एग्जांपल स्टूडेंट would analyze a
for early finisher. Example, provide student with extra reading related or research opportunities related to the topic they are learning about. Example, allow students to create their own question and answer based on the material they have learned. Ask students to teach the related to a classmate or create a lesson for a teacher to use. ये उस लेवल पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा और मेरा ख्याल है 9th में बहुत ज़्यादा benefit of extension activities increase engagement. बच्चों की जो participation है वो सभी increase होती है. Extension activities can help students feel more connected to the material they are learning and make learning more valuable. Personalized learning. Extension activities allow students to choose activities that are meaningful to them and to work at their own pace. Pace पर आते हैं. यानी प्रोजेक्ट बनाना है, काम करना है तो बच्चा अपने घर में जब भी उसको फ्री टाइम होगा पास सैटरडे संडे को उसको पेस लर्निंग के बाद कि अगर आपने किसी ने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है नहीं पेस से लिख लीजिएगा ताकि कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं. ठीक. Differentiated extension. Extension आपसे यहाँ पर भी जो है extension activities can be used to provide different level of challenge for students of different levels. Enhance understanding. Extension activities can help students develop deeper into a topic and develop a more comprehensive understanding of it. Improve retention. When students personalize their learning and connect it to their own life, they are more likely to remember what they have learned. Flashcard, reading games, spelling games, and pronunciation activities are examples of extension you can use over the period. जी flashcard है, जी शानदार है. Flashcards. What is scaffold learning? Shahid. What is scaffold learning? टेम्परेरी लर्निंग की टेम्परेरी Temporary का पता नहीं. नहीं उस टाइम पे कर What is scaffold learning? असली मेरा ना ये आपको वर्किंग नहीं करना मतलब ये स्लाइड से पहले पूछना आपसे. मेरे मसला ये है स्लाइड से पहले तो कर आप जैसे नोटबुक सामने What is scaffolding? Scaffolding to provide support those students who are below average during achieving any task in the classroom or any activity, providing them kind of support. अच्छा scaffold learning that points you have some idea for कि आप एक बड़े क्लास को एक बड़े प्रोग्राम को या न्यूमेरिकल को आप चंक्स में डिवाइड कर देते हैं उसको एक या दो चंक्स करवा देते हैं बाकी पार्ट ऑफ वर्क को एक दो आपको करा देते हैं बाकी वो जिस तरह छोटे बच्चे को साइकिल उठा देते हैं तो उठा के चला के लेके जाते हैं उसका छोड़ देते हैं आगे हो गया. ठीक है तो उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे और फर्दर डिटेल्स. Scaffold meaning providing temporary support for an experienced learner in order to help them to complete a task or acquire a skill and then gradually withdrawing. Then gradually withdrawing that support. Example in specific subject. आप specific subject की example देखें. सबसे पहले मैथ्स में मॉडल ऑफ आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप एक और स्टेप को करते हैं बाकी स्टेप बच्चा भी करें. मॉडल हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप. ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स and provide visual aid to help student understanding the concept. Reading. Review the text, discuss key vocabulary and use graphic organizer to help student understand the text. What are graphic organizer? What are the graphic organizer? G is hard. What are the graphic organizer? You have seen this slides presentation in Microbiology meeting principal as well as explain data graphic organizer. Jishan, what are the graphic organizer? The non-habit and use them. दूसरे काम जैसे हमारे एक यूज़ किए हुए What are flowcharts, green diagrams, pictorial representation, mind maps, different examples हैं, हम आपको बहुत
इमरान साहब कह रहे हैं इमरान साहब को बहुत ज्यादा और मैं यार वही में यार पूछने और पूछने आज के साथ being provided by the one officer SSC now. Our graphic organizer, also known as a concept map, mind map or visual organizer is a visual representation of a diagram that helps organize information and ideas in a clear and structured manner. It serves as a visual tool to help individuals understand and analyze complex concepts, relationship and connection between different elements. Graphic organizers are widely used in educational study to support learning and cognitive processes. They are particularly effective for visual learning and individuals who benefit from visual representation of information. Example of graphic organizers are Venn diagrams. Venn diagrams are used to compare and contrast for more concept or ideas. All mathematics teachers are using Venn diagram, and we all have studied Venn diagram in mind. It is the example of second, concept map. Concept map illustrates the relationship and connection between different concepts or topics. Mind map usually represents ideas, concepts and their relationship in mathematical or logic structures. देखिए इसको कैसे यूज किया जा सकता है concept map और mind map को। एक चीज ने टीचर बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, मैं भी जो बात कर सकता था आप समझो। कंसेप्ट मैप को और माइंड मैप को कैसे यूज किया जा सकता है टीचिंग स्ट्रेटजी से। देखिए फॉर एग्जांपल आप ये मैं कुछ टॉपिक्स के कुछ नेम लिख देता हूँ। टॉपिक्स के कुछ नेम एंड डिफरेंस ऑब्जेक्ट्स उसके डिफरेंट स्टेप्स के नेम आपने क्या करना है उनको कनेक्ट करके कैसे चाहिए इस चीज़ को बताना है। तो आप उस टॉपिक को कंप्लीट एक्सप्लेन करना जी साथ साथ सपोज अगर हम एक इसे पढ़ा रहे हैं जी ऐसे के मेन कंपोनेंट्स में एलिमेंट जो होते हैं जो विभाजन होते हैं उसकी हम बबल्स में नॉन माइग्रेट होते हैं स्टूडेंट को बताते हैं कि ये पॉइंट्स आपने कलेक्ट करके उनको ऑर्गेनाइज करके पूरी जैसे पॉइंट्स को आपने कवर करना आपने कवर ठीक है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है ब्रेनस्टॉर्मिंग ठीक है ये इसे क्या कहते हैं माइंड मैप्स एंड कंसेप्ट मैप्स आपने उन पॉइंट्स को बदल करके उन चीजों को एक्सप्लेन करना है फ्लो चार्ट्स तो आप दूसरा ये किस चीज की एग्जांपल है सर ये किसी भी नहीं ये टॉपिक हो सकता है सर ये ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर अच्छा केडब्ल्यू चार्ट्स ये तीन केडब्ल्यू अभी शुरू में एक्सप्लेन किया था हां वहां नो इन्फॉर्मेशन what to do for learning ठीक है तो आप बच्चा कितना जानता है अभी सेकंड क्या है What I know, what I want to know, what I want to learn किस लेवल तक जाना है तो एल के जाना तो ठीक है आपने लेवल तक के नाम सीखा कितना है 100% आप अचीवमेंट नहीं कर सकते ना 80 90 नो मोर लर्न ओके नो प्रीवियस नॉलेज बच्चे का प्रीवियस तीन स्टेप है ना बच्चे का प्रीवियस नॉलेज बहुत है वांट टू लर्न आप उसको सिखाना चाह रहे हैं ठीक है और ये कि व्हाट ही है वांट टू आप उसको सिखाना चाह रहे हैं या वापस सीखना चाह दोनों चीजें आप उसको रेजोल्यूशन करके लाना चाह रहे हो ये सीखना चाह रहा था पेपर में सीखे लर्न के उसकी क्या स्किल है अच्छा क्लास नो टॉपिक्स आर मूविंग टुवर्ड द सही एंडिंग training need of senior class session I propose plan to fulfill need of senior teachers as well as teaching strategy question and teaching in education artificial intelligence in classroom and AAC exam policy in bच्चे चेकिंग शामिल करें ICT use of ICT education तरबियत वेटिंग वैल्यूज एंड कैरेक्टर आसिफ as well as teaching strategies Mr. Rizal artificial intelligence in classroom is seen because he is doing PhD in artificial intelligence. Sir, when we see the program officer, Senior program officer is deals
are based on some administrative skills बात तो सारा काम के इसलिए कि कुछ करना ही नहीं and working on extra times. सर एक गुजारिश Our academic sport. Last, already implement किया है. Already the academic sport implement किया है. These are the main features. Again, हम उसको implement करेंगे. As well as subject by letter notation will be given to students. Weekly report on WhatsApp group. आप weekly reports WhatsApp group में share करेंगे. अपने students से क्या क्या पढ़ा रहे हैं और आप इस काम करके sharing of subject wise, chapter wise notes, separate exercise notes, worksheets. कलेक्ट करना से स्पेशली वर्कशीट्स का भाव होना और मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट टाइम पेरेंट्स मेरे पास ये है यही मैं आपको बताऊं एक दीजिए वो कहाँ जाएगा मैं उन सब्जेक्ट का नाम नहीं ना चुनना मैं अलग समझूंगा सब्जेक्ट बाय कॉन्फ्लिक्ट 0 पीरियड टाइम टेबल एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस फॉर ईच स्टूडेंट इंडिविजुअल प्लान टीचर मीटिंग सेशन नीड बेस्ड रीडिंग सेशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस ऑफ एफकेसी पास ऑन पेपर assessment and special classes for learning of practicals. ये सीनियर सब वॉइस सेक्शन सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स एंड इंचार्जेस हैं यहाँ पे ऊपर देखते हैं सर सुधार का सारा पाठ So now coordinator Mr. Asif, computer science, Pratama, biology coordinator Mr. Jinan, CC and